नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों व विद्वान साथियों, स्वागत करता हूं आपका इनोवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर हिंदी सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे जो कि आपके 10 नंबर का आने वाला है, और उसमें हमने संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अवयव है पढ़ लिया था। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो संधि चल रहा था, और संधि में हमने स्वर संधि शुरू कर रखी है। स्वर संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि है, गुण है, वृद्धि है, यण है, ये हमने पढ़ लिया है। और आज हम स्वर संधि को कंप्लीट कर देंगे। अयादि स्वर संधि है वो बची हुई है, वो आज इस क्लास में शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। एक आपकी शाम के टाइम 8:15 पे मैथ की क्लास अपलोड होती है। रोशन सर आपको मैथ करवा रहे हैं, कंप्लीट कोर्स आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्लास भी आप ज्वाइन कीजिएगा। हिंदी वाली क्लास है वो सुबह 9 बजे अपलोड हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, अपना आज की हेडिंग रहेगी, वो रहेगी अयादि स्वर संधि। अब अयादि स्वर संधि के अंदर क्या होता है भाई, रूल क्या होते हैं अयादि स्वर संधि के अंदर, वो देख लीजिएगा। ए, ऐ, ओ, औ 4 ही हैं। ए, ऐ है, ओ है और औ है। और औ है, ठीक है। ए, ऐ, ओ और औ। अब इसके बाद में क्या आए, अन्य स्वर आए, यानी ए के बाद में ए नहीं आना चाहिए, ऐ के बाद में ऐ नहीं आना चाहिए, यानी अन्य स्वर आना चाहिए। अन्य स्वर आना चाहिए। इसमें भी क्या होगा, अन्य स्वर आए, इसमें भी क्या होगा, अन्य स्वर आए, और इसमें भी क्या होगा, अन्य स्वर आए। तो देखिएगा यहाँ पे ए, ऐ, ओ, औ का क्या बनेगा वो देखो। पहले ए का क्या बन जाएगा, अया बनेगा। ए का क्या बनेगा, अया बनेगा, और अया में यह है वो आधा होगा। ऐ के बाद में अगर अन्य स्वर आता है तो क्या बनेगा, आया बनेगा, ठीक है। ओ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो क्या बनेगा, औ बनेगा, और औ में वह आधा होगा। औ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो आओ बनेगा। क्या बनेगा, आओ बनेगा, और वह क्या होगा, आधा होगा। चीज़ें दोबारा से समझिएगा। अगर ए के बाद में अन्य स्वर आता है तो ए बनेगा, यह आधा होगा उसमें। ए के बाद ऐ के बाद में अगर कोई अन्य स्वर आता है तो आया बनेगा। देन उसके बाद में ओ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो उसका औ बनेगा, और औ के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो उसका आव बनेगा। अब देखिएगा, इस ए का क्या बनेगा, ए बनेगा। इस ए का ए बनेगा, ऐ का बनेगा आय, ओ का क्या बनेगा, अव, और औ का क्या बनेगा, आव। चीजें समझ में आ गई। अब पहली कंडीशंस के एग्जाम्पल हम करते हैं, देन उसके बाद में दूसरी कंडीशन के एग्जाम्पल, तीसरी के, और उसके बाद में चौथी के, ठीक है। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा आपके सामने है, जैसा कि में चयन एग्जाम्पल है, चयन, ठीक है। अब चयन का देखिएगा एग्जाम्पल, संधि विच्छेद कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पे क्या है, इस चय के अंदर क्या है, इस चय के अंदर ए है, चय के अंदर क्या है, ए की मात्रा है, मैंने बाहर निकाल लिया। पीछे क्या है इसके, यह है, ये लीजिएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या है, मैंने प्लस का निशान लगाया और उसके बाद में न का न लिख दिया। इससे पहले क्या था, इससे पहले चय था, और चय हमने क्या है, आधा कर दिया, क्योंकि उससे हमने ए है वो बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको जैसे ही ए आया तो आपको पता चला भी इसमें तो क्या है, इसमें अयादि स्वर संधि है भी। ए से क्या बनेगा, ए बनेगा। अब यहाँ पे देखो, अब ए के अंदर तो यह आधा आता है सर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है,
यह पूरा है। तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इसको च आधा है प्लस ए, इस य से मैं ए बाहर निकाल दूं, इस य से ए बाहर निकाल दूं तो देखिएगा यह बाहर निकाला, ए बाहर निकाला तो यह क्या हो गया, आधा हो गया प्लस ए और उसके बाद में प्लस न। ये हमने इसका संधि विच्छेद किया, लेकिन ये संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको सही कैसे बनाएंगे। अब आपको पता है ए है वो किस से बनता है, तो ए है वो आपका यहाँ पे इस ए से बनता है। तो मैं इस ए की जगह ये ए लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है भी। इस से ये बनता है, ए से ए बनता है। ठीक है, ए के बाद में क्या है, अन्य स्वर है। ए के बाद में क्या है, ये अन्य स्वर है। अन्य स्वर है तब जाकर के क्या बना है, ये क्या बना है, ए बना है। अब देखो, अब इसका यहाँ पे हमारे पास में कोई काम है नहीं, च आधा है ए और यहाँ पे ए और प्लस न। ठीक है, अब देखो ये जो ए की मात्रा है वो अपने से आगे वाले पे लगेगी, अपने से आगे वाले वर्ण पे लगेगी, तो इस च पे लगेगी। इस च पे ए की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, चे, आगे क्या है, ए है और उसके बाद में ये क्या है, न है। रुकिएगा जरा, एक बार संधि विच्छेद करना है अपने को। ठीक है ना, तो देखो च के ऊपर ए की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, चे बन जाएगा। देन उसके बाद में प्लस का निशान बीच में और आगे क्या है, ए है और उसके बाद में क्या है, न है। तो क्या बनेगा, चे धन अन बन जाएगा, चे धन अन बन जाएगा। इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करना है। अब हम इसका ये बनाएंगे, इसका ये नाम बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे हम समझते हैं उसको ऐसे, वो चे प्लस में अन, इसी प्रकार से है। देखो अब इस च के अंदर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, जी मैंने बाहर निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में क्या आया है, उसके बाद में आगे ए है तो ए मैंने बाहर निकाल लिया और पीछे क्या है, न है, तो ज्यों का त्यों लिख दिया। उससे पहले क्या था, इस च से ए की मात्रा मैंने बाहर निकाल ली तो च क्या हो गया, च भाई साहब आधे हो गए। ये लीजिए, चीज़ें यहाँ तक समझ में आई। अब देखिएगा ए के बाद में कोई अन्य स्वर आता है तो इस ए का क्या बन जाता है, अया बन जाता है। इस ए का क्या बन जाता है, अया बन जाता है। और यहाँ पे इसे ए का अब कोई काम नहीं रहा, ए भाई साहब का कोई काम नहीं रहा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे प्लस का निशान और उसके बाद में क्या है, चे है, च है वो आधा है, उसके बाद में क्या है, ए है और उसके बाद में क्या है, न है। अब देखिएगा, अब ये जो ए है इसकी मात्रा किस पे लगेगी, अपने से आगे वाले वर्ण पे यानी च पे। तो च क्या हो जाएगा, च भाई साहब पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इस ए की मात्रा अपने से आगे वाले पे लगेगी, कहाँ पे, इस य पे। तो यह भाई साहब है वो पूरे हो जाएंगे, आधे थे पूरे हो गए। और पीछे क्या, न है तो न ज्यों का त्यों आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, चयन बन जाएगा। इस प्रकार से आपको ये संधि युक्त शब्द बनाना है। तो चयन में कौन सी संधि है, तो चयन में अयादि स्वर संधि है। चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। चलिएगा एक एग्जाम्पल अपन और करते हैं, नयन। अब यहाँ पे देखिएगा नयन का क्या किस प्रकार से बनेगा। नयन को उठाते हैं, ये लीजिएगा नयन है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको पता है इस न के अंदर क्या है, इस न के अंदर ए है, इस न के अंदर क्या है, ए है, मैंने बाहर निकाल लिया, न भाई साहब क्या हो गए, आधे हो गए। आगे क्या है, यह है, ये लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या लगाया, न का न, यानी इसके साथ कोई छेड़छाड़ की नहीं है, न इसके साथ हमने न के साथ छेड़छाड़ की है, तो ये भाई साहब आधे हो गए, ये लीजिएगा। ठीक है, अब अय बनता है, आपको पता है अय किससे बनता है, तो ए से बनता है। अय किससे बनता है, ए से बनता है।
अब इस ये भाई साहब में क्या है, ए है, तो यहाँ से इसको फिर हमने क्या कर दिया, विच्छेद कर दिया, इससे ए बाहर निकाल लिया, ये भाई साहब आधे हो गए, यहाँ पे ए आ गया और उसके बाद में न ज्यों का त्यों। उससे पहले हमारे पास में क्या है, न है और न ज्यों का त्यों हमने लिख दिया। अब देखिएगा इसकी जगह में ये ए लिख सकता हूँ क्योंकि इससे बना है, तो इसकी जगह मैंने ए लिख दिया, यानी इस ए की जगह मैंने ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ए है और उसके बाद में क्या है, न है, और उससे पहले ए से पहले क्या है, न है। अब इस ए की मात्रा इस न पे लगेगी तो न पूरा हो जाएगा और ए की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, ने। ठीक है, उसके बाद में प्लस का निशान और उसके बाद में ए और उसके बाद में इसके पीछे क्या है, न है, तो ने प्लस में अन हो जाएगा, ने प्लस में अन यानी नयन। चीज़ें समझ में आई यहाँ तक? चलिएगा कुछ एक एग्जाम्पल में आपको और लिख देता हूँ, देन उसका आपको संधि विच्छेद करना है भी। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पे संचय, संचय का करो आप, जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा, संचय का कीजिएगा। उसके बाद में कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे कि विजय का बनाओ, विजय का बनाइएगा, और जैसे कि शयन का बनाओ, शयन का बनाओ, और जैसे कि जय, इसका बनाओ भी। जिसको आता है वो कमेंट सेक्शन में छाप दे और जिसको नहीं आता वो यहाँ पे देख ले। ठीक है, संचय का कैसे बनेगा, संचय का देखो किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ से शब्द यहाँ से टूटेगा, शब्द कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। इस चय के अंदर ए है और इस य के अंदर क्या है, ए है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा ए, तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा, संचय प्लस में क्या हो जाएगा, ए, संचय प्लस में ए बन जाएगा संचय। चीजें समझ में आई किस प्रकार से, यहाँ पे एक बार फिर मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखो भी, यहाँ पे देखिएगा संचय है इस प्रकार से। अब यहाँ से इस चय के अंदर क्या है, ए है, और आगे क्या है, ये है, और प्लस यहाँ पे क्या है, इस चय से ए हमने बाहर निकाल लिया तो चय भाई साहब क्या हो गए, आधे हो गए, और उससे पहले क्या है हमारे पास में स है, तो इस प्रकार से ये शब्द हो गया। ठीक है, अब देखो इस य से हमें क्या करना है, ए बाहर निकालना है, इस य से ए बाहर निकालना है। तो हमने दोबारा से लिखूं मैं, जैसे कि इस प्रकार से प्लस, अब की बार ये से ए बाहर निकाल दिया तो ये है वो आधा हो गया। ठीक है, ये देखो, अब देखो ये ए है वो कैसे बनता है, इस ए से बनता है, इस ए से बनता है, तो इस ए की जगह में क्या लिख दूं, इस ए की जगह ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इस ए की मात्रा है वो अपने से आगे वाले वर्ण पे लगेगी, यानी इस चय पे लगेगी, तो चय पूरा हो जाएगा और उस पे ए की मात्रा लग जाएगी। तो यहां पे देखिएगा संचय, संचय, उसके बाद में प्लस का निशान, उसके बाद में आगे क्या है, ओनली फॉर ए है, तो संचय प्लस में ए बन जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, अब आगे विजय का बनाओ भी, विजय का बनाइएगा, क्या बनेगा, संधि विच्छेद कीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा विजय का शब्द कहाँ से टूटने वाला है, शब्द है वो यहाँ से टूटेगा भाई। ठीक है, इस जय से तो ए बाहर निकल आएगा और पीछे यह है, तो ये हो जाएगा विजय, ये क्या बनेगा, विजय प्लस में ए। ठीक है, विजय बन जाएगा। शयन का क्या बनेगा, शयन का शब्द यहाँ से टूटेगा, शब्द कहाँ से टूटेगा, यहाँ से, तो ये बन जाएगा से धन अन, से धन अन बन जाएगा। ठीक है, अब जय का बनाओ कैसे बनेगा, अब देखिएगा इस जय के अंदर क्या है, ए है, मैंने बाहर निकाल लिया, जय आधा हो गया और पीछे क्या है, ये है। ठीक है, जय से ए बाहर निकाला तो जय आधा हो गया, तो ये लीजिएगा जय आधा मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा इस य के अंदर क्या है, ए है, तो वो भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि यह यहाँ पे आधा है, तो इस य से ए बाहर निकाल लिया, तो ये इस प्रकार से हो गया ए प्लस में ए और यहाँ से हो गया जय। इतनी चीजें समझ में आई। इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, और ए की मात्रा है वो अपने से आगे वाले पे यानी जे पे लगेगी तो जे हो जाएगा, और उसके बाद में
ये इस प्रकार से हो जाएगा जे धन ए, जे प्लस में ए। इस प्रकार से अपने को करना है। अब दूसरा समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में आगे देखो भी, एग्जाम्पल नंबर 2 के ए के देखो एग्जाम्पल, ए के एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे कि अपने पास में है विनायक, एग्जाम्पल है विनायक। अब इसके बनाने हैं, बनाइए। अब यहाँ पे शब्द कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यानी इस न के अंदर आ की मात्रा है, तभी तो ये ना बना है। और पीछे इसके क्या है, यह है। तो यहाँ पे देखो मैंने आय यहाँ से निकाल लिया, इस न से आ की मात्रा बाहर निकाली और पीछे यह है, ये दो, ठीक है। अब क्या किया मैंने, आगे क्या है कै का कै, ज्यों का त्यों, और उसके बाद में आगे क्या है वी, और न हमारा आधा हो गया क्योंकि इससे हमने स्वर बाहर निकाल लिया। अब देखो आया है, अब इसमें आया तो यहाँ पे है लेकिन इसमें यह आधा है, तो यहाँ पे भी अपने को यह आधा करना पड़ेगा। तो आधा करेंगे तो इस प्रकार से एक बार फिर से लिख देंगे, यह आधा कर दिया और उससे ए है वो हमने क्या है बाहर निकाल दिया, और पीछे कै का कै है वो ज्यों का त्यों लिख दिया, और आगे क्या है वी और न है वो आधा, ठीक है। अब देखिएगा आय कैसे बनता है, ऐ से आया बनता है, ऐ से क्या बनता है आया बनता है। तो यहाँ पे आय की जगह क्या लिखेंगे, ऐ रख देंगे। ऐ रखेंगे तो ये ऐ की जो मात्रा है वो किस पे लगेगी, इस न पे लगेगी, यानी अपने से आगे वाला वर्ण यानी कौन है न है, न पे लगेगी तो न पूरा हो जाएगा और ऐ की मात्रा लग जाएगी। तो इस प्रकार से वी ने, ठीक है। धन आगे क्या है ए और कै, यानी ये तो कैंसिल ही हो गया, इसकी मात्रा लगी, आगे दो बचे हैं कौन ए और कै, तो ये बन जाएगा विने धन अक। क्या बन जाएगा विने धन अक। अब देखो भी इसका वापस हम क्या बनाएंगे, इसका वापस हम विनायक बनाएंगे, इसका वापस हम विनायक बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे वो समझिएगा। यहाँ पे ये एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया भाई। अब की बार यहाँ पे देखो क्या था, विने धन अक, यही था। अब देखो यहां पे क्या है ऐ की मात्रा है, यहां पे क्या है इस न के अंदर ऐ की मात्रा है, मैंने बाहर निकाल ली। उसके बाद में क्या है ए है। जब ऐ के बाद में असमान स्वर आए तो ऐ का क्या बन जाएगा, ऐ का क्या बन जाएगा आया बन जाएगा। ये लो भाई साहब ऐ का आया बनाया, न कि दोनों ने मिलकर बनाया है, दोनों ने मिलकर नहीं बनाया है। मैंने यण स्वर संधि पढ़ाई थी तब भी बोला था भी, यण स्वर संधि में पहले वाले तीन दीर्घ वृद्धि और गुण, इसमें क्या है तीनों में मिलकर बना रहे थे। यण और आपकी आदि इन दोनों में क्या है अकेला बनाएगा। ये ऐ है वो अकेला आय बना रहा है, यानी ऐ है वो आय में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा आगे क्या है हमारा, आगे ज्यों का त्यों ए है और उसके बाद में कै है, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे ये क्या है न है, और इससे ऐ की मात्रा बाहर निकाल ली तो न क्या हो गया आधा हो गया। तो ये लीजिएगा वी न। अब देखिएगा अब आ की जो मात्रा है वो अपने से आगे वाले इस न में लगेगी तो न पूरा हो जाएगा और आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है। अब इस ये जो यह है ये आधा है और इसमें क्या है ए की मात्रा लगेगी, ए की मात्रा लगेगी तो यह क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। और आगे क्या है कै है तो ज्यों का त्यों रख देंगे तो क्या बन जाएगा विनायक बन जाएगा। तो क्या बनेगा विनायक बनेगा। इस प्रकार से आपको शब्दों को बनाना है। अब कुछ एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिसको आते हैं वो कमेंट सेक्शन में छाप दें और जिसको नहीं आते हैं वो अपना बोर्ड पर देखें भी। जैसे कि गायक है, क्या है गायक, इसका बनाओ। जैसे कि अपने पास में है दायनी, इसका बनाइएगा, ठीक है। देन उसके बाद में गायक है, गायक लिख दिया, ठीक है। गायन है, गायन है, इसका बनाओ क्या बनेगा नायिका है,
नायिका है, इसका बनाओ क्या बनेगा, नायिका का, ठीक है। और घायल का बनाओ क्या बनेगा, घायल। अब यहाँ पे देखिएगा गायक का क्या बनेगा भाई, गायक का क्या बनेगा, यहाँ पे देखो अभी तो शब्द कहाँ से टूटेगा, शब्द टूटेगा यहाँ से, शब्द यहाँ से टूटेगा, यानी गै से तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आ की मात्रा निकालनी पड़ेगी, और पीछे क्या है, यह है, तो गै के ऊपर क्या लग जाएगी, फिर ऐ की मात्रा लग जाएगी, गई प्लस में क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा, अक, आगे क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई, गई धन अक बन जाएगा। उसके बाद में आगे यहाँ पे देखो दाहिनी, यहाँ पे आपकी बार यह के ऊपर क्या है, ई की मात्रा है, यह के ऊपर क्या है, ई की मात्रा है, द से हमें आ की मात्रा मिलेगी और आगे यह है, ठीक है। यह से मैंने ई की मात्रा बाहर निकाल ली तो द के ऊपर तो लगेगी ऐ की मात्रा, ये लो, और उसके बाद में ई है, आपकी बार ऐ नहीं है, यह में क्या है, ई है और वो भी क्या है, छोटी, तो क्या बन जाएगा, इनी, दई धन इनी, दाहिनी बन जाएगा, दई धन इनी यानी दाहिनी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो गायन का क्या बनेगा, इसी प्रकार से बन जाएगा, गै के ऊपर ऐ की मात्रा लगेगी, प्लस में क्या हो जाएगा, यह से ऐ बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा, गई धन अन बन जाएगा। नायिका का क्या बनेगा, नायिका का बन जाएगा नई, यानी ऐ की मात्रा लगेगी न के ऊपर और उसके बाद में इक्का, उसके बाद में क्या बनेगा, इक्का बन जाएगा, ठीक है। घायल का कैसे बनेगा, तो घायल का बन जाएगा घै, इस पे तो लगेगी ऐ की मात्रा, इस पे ऐ की मात्रा लगेगी, आगे यह से मैंने ऐ बाहर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, अल, तो क्या बन जाएगा, घे धन अल, घायल, घई धन अल बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको शब्दों को बनाना है। चीजें समझ में आई, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा। उसके बाद में देखो इसके एग्जाम्पल में आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूं, और अधिक अगर आप अपना रिहर्सल करना चाहो ना, प्रैक्टिस करना चाहो तो एग्जाम्पल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। शायद आज शाम तक है वो स्वर संधि की जो पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल इनोवेशन स्टडी पे, और एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, कक्षा 10 का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ है वो जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट होता है तो उस पर अपलोड हो जाती है। चलिए आगे यहाँ पे एक है ओ वाला और एक बचा है औ वाला। ओ वाला देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है हवन, इसका बनाओ। हवन देखो भी, है के अंदर क्या है, ए है और वह है, ठीक है। इसके बाद में पीछे क्या है, न है, और है से हमने ए बाहर निकाल लिया तो है भाई साहब क्या हो गया, आधा हो गया, जो कि हमने हलंत के द्वारा शो कर दिया। अब देखो औ कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, और किससे बनता है, ओ से बनता है, लेकिन वह तो आधा है इसमें, तो इसमें भी हम वह आधा कर देंगे। वह आधा कैसे करेंगे, देखिएगा, ए और वह से हमने ए बाहर निकाल लिया, ये लीजिएगा ए बाहर निकाल दिया, और उसके बाद में पीछे क्या है, न जो का त्यों है। इससे पहले क्या है जो कि आधा पहले से ही है, यहाँ पे हमने कर दिया। अब देखो ये औ है वो कैसे बनता है, इस ओ से बनता है, तो इस औ की जगह में क्या रख दूं, इस औ की जगह में क्या रख दूं, ओ रख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें औ का कोई काम नहीं है, औ का कोई काम नहीं है। अब ये जो ओ की मात्रा है वो अपने से आगे वाले वर्ण यानी है पे लगेगी, है भाई साहब पूरे हो जाएंगे। ये यहाँ पे इस प्रकार से सिचुएशन है अभी, ठीक है ना। अब इसकी मात्रा है वो है पे लगेगी, तो है भाई साहब पूरे हो गए और मात्रा लग गई ओ की। उसके बाद में क्या है, ए है, और उसके बाद में क्या है, न है, तो हो प्लस में अन हवन बन जाएगा, हो प्लस में अन हवन बन जाएगा। चीजें समझ में आई। इस हो प्लस अन से हम दोबारा से हवन बनाएं तो देखिएगा कैसे बनेगा। यहां से हमने ओ की मात्रा है जो कि हमने बाहर निकाल ली, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, ए है, ओ के बाद में असमान स्वर आए, ओ के बाद में असमान स्वर आए तो क्या बनेगा, ओ का क्या बन जाएगा, तो ओ का औ बन जाएगा, ओ का क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, ठीक है। तो इस ओ भाई साहब का हमारे पास कोई काम नहीं है। अब है से ओ हमने बाहर निकाला था तो है वो आधा हो गया, और उसके बाद में हमारे पास में क्या बचा है, ये ए है, और उसके बाद में क्या है, न है, ठीक है। ये इस ए की मात्रा इस है पे लगेगी तो है पूरा हो गया,
उसके बाद में वह है, इस ए की मात्रा इस वह पे लगेगी तो वह पूरा हो गया, और पीछे न है वो ज्यों का त्यों लिख दो तो हवन बन जाएगा। इस प्रकार से आपको शब्दों को बनाना है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ एक एग्जाम्पल इसके भी मैं आपको करवा देता हूं, और कुछ एक एग्जाम्पल आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको। अब यहाँ पे देखिएगा आपके सामने, आप देखो भाई एग्जाम्पल जिसको आता है वो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। पवन हो गया, भवन हो गया। ठीक है, और जिसको नहीं आता उसको मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके बाद जैसे कि भवती है, बनाइएगा, एग्जाम्पल बनाओ भी, समझा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि नौ है और सौ है, बनाओ। अब यहाँ पे देखो, अब पवन का देखो भी कैसे बनेगा। इस पै से हमने ए बाहर निकाला, वह से वह जो का त्यो होगा, ए पै से ए बाहर निकाला और उसके बाद में वह है, तो यहाँ पे पै से ए बाहर निकाला है तो पै पे क्या लगेगा, ओ की मात्रा लगेगी, ये लो। उसके बाद में आगे क्या है, इस वह से हमने ए बाहर निकाला और क्या बन जाएगा, ए और न, पो धन अन, क्या बन जाएगा आपका, पवन बन जाएगा। भवन का क्या बनेगा, तो भवन का बनेगा भाई, भय से ए बाहर निकालेंगे तो भय पे क्या लग जाएगी, ओ की मात्रा लग जाएगी, प्लस वह से ए बाहर निकाला तो आगे क्या बन गया, अन्न बन गया। इसी प्रकार से भय से ए बाहर निकालेंगे तो ये ओ बन जाएगा, तो भो प्लस में यहाँ पे वह से ए बाहर निकालेंगे तो अति बन जाएगा। ठीक है, नौ का बनाओ, नौ का एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो नौ, ये है शब्द। अब न के अंदर ए है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बताओ भाई, न के अंदर ए है, मैंने बाहर निकाल लिया, न को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, और पीछे क्या है, वह है, ये लो। और वह से मैंने ए बाहर निकाल लिया और ए हमने पीछे लगा दिया। चीज़ें समझ में आ गई, संधि विच्छेद किया है लेकिन ये सही नहीं है। अब हम इसको सही बनाएंगे। अब देखो औ है, वो किस कंडीशन में बनता है, इस ओ से औ बनता है, तो इस औ की जगह क्या लगाएंगे हम, ओ लगा देंगे, तो औ भाई साहब का कोई काम है नहीं, ये लीजिएगा। अब ओ की मात्रा है वो इस न पे लगेगी, न पे लगेगी तो न पूरा हो जाएगा और ओ की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पे देखो ये लो। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, पीछे क्या है, ए है तो प्लस ए, और कुछ है ही नहीं, तो ये बन जाएगा नो, क्या बनेगा भाई, नो धन ए। यहाँ पे 100 का कैसे बनेगा, 100 का बनेगा सो धन ए। चीजें समझ में आ गई। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब हमारा जो लास्ट बच्चा है औ वाला हम पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन उसके बाद में कुछ एक एग्जाम्पल करेंगे औ के, जैसे कि भावना। एग्जाम्पल है अपने पास में भावना। आपकी भावना क्या बोलती है भाई, भावना। अब यहां पे देखो भय के अंदर क्या है, आ की मात्रा है। भय के अंदर क्या है, आ की मात्रा है, मैंने बाहर निकाल ली, भय आधा हो गया, ये लो भय मैंने आधा करके लिख दिया और प्लस का निशान। पीछे क्या है, वह है, वह से फिर मैंने ए बाहर निकाल लिया खींच करके, वह भाई साहब फिर आधे हो गए और प्लस ए यहाँ पे आएगा और उसके बाद में क्या है, प्लस ना। चीजें समझ में आ गई। अब देखो ये औ है वो किस कंडीशन में बनता है, सॉरी आव है वो किस कंडीशन में बनता है, इससे औ से बनता है। इस किस से, औ से बनता है, तो इससे आओ की जगह आव किस जगह में क्या रख दूं, इस भाई साहब का कोई काम है नहीं और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, औ को रख दिया। ठीक है, अब इस औ की मात्रा है वो अपने से आगे वाले वर्ण पर लगती है, तो इस भय पे लगेगी तो भय भाई साहब पूरे हो जाएंगे और औ की मात्रा लग औ की मात्रा लग जाएगी। औ की मात्रा लग गई, भव
प्लस में आगे क्या है, ए है, और उसके बाद में क्या है, ना है, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे अना। भव प्लस में अना यानी क्या बन जाएगा, भावना बन जाएगा। चीजें समझ में आ गई। अब इससे ये वापस बनाते हैं, अभी बनता है या नहीं बनता वो तो देख लें। अब देखो यहां से औ की मात्रा मैंने बाहर निकाली, ये लो औ की मात्रा मैंने बाहर निकाल दी। आगे हमारे पास में क्या है, ए है, और उसके बाद में क्या है, ना है। ठीक है, अब देखो औ के बाद में ए समान स्वर आया है, औ के बाद में ए समान स्वर आया तो आपको पता है आ और वै आदो, आव। तो इस ओ का क्या बन जाएगा, इस ओ का बन जाएगा आ वै। चीजें समझ में आ गई। हमने भव से औ की मात्रा बाहर निकाली तो भय है वो आधा हो गया, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया हलंत के द्वारा। ठीक है, अब इस कंडीशंस को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अब भय है, इसके अंदर आ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, भय पूरा हो जाएगा, और आ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, भा। वह आधा है। अब यहाँ पे ये वाला जो ए है वो मिलकर के इस वह को पूरा करेगा, ये लीजिएगा, और पीछे क्या है, ना, ज्यों का त्यों रख दो, भावना बन गया ना, ज्यों का त्यों। ठीक है, आप देखिएगा कुछ एक एग्जाम्पल इसके भी करवा देता हूँ, देन उसके बाद में अपनी अयादी स्वर संधि है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और स्वर संधि भी इसके साथ साथ में कंप्लीट हो जाएगी। अगले पीरियड में नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी वो व्यंजन संधि पे होगी। ठीक है, तो कुछ एक एग्जाम्पल देख लो भाई। सावक है, सावक का बनाओ, जिसको आता है वो बना करके कमेंट सेक्शन में छाप दें। ठीक है, और उसके बाद में धावन है, धावन का बनाइएगा। उसके बाद में धाविका, धाविका है, और उसके बाद में भावुक है, भावुक। ठीक है, ये बनाओ भी। प्रभावित, प्रभावित है, इसका बनाओ। प्रभावित में कौन सी संधि है, अयादी स्वर संधि। आप देखो इसका बनाएंगे तो यहाँ पे देखो आ की मात्रा कहाँ से निकलेगी, जहां से आ की मात्रा निकलेगी वहीं से औ की मात्रा लगानी है अपने को। स से आ की मात्रा निकल जाएगी, और यहाँ पे पीछे वह है तो आव बन जाएगा। तो ये देखो स से हमने आ की मात्रा बाहर निकाली, तो यहाँ पे क्या लगाना है अपने को, औ की मात्रा लगानी है स पे, तो औ की मात्रा लगा दो, 100, क्या बनेगा, 100 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान वह है, इससे ए बाहर निकाला, और आगे क्या है, क है, ज्यों का त्यों। आ की मात्रा कहाँ से निकलेगी, ध से निकलेगी, ध से आ की मात्रा बाहर निकली तो वहां पे क्या लगाना है अपने को, औ की मात्रा, तो ये बन जाएगा धो प्लस में अन। वह से ए बाहर निकाला और पीछे क्या है, न है, अन बन जाएगा। धाविका, आ की मात्रा ध से निकलेगी, उस पे लगाना है अपने को औ की मात्रा, ये लो लगा दिया। प्लस में यहाँ पे वह में अब की बार ई की मात्रा है, तो वो भी कैसी है, छोटी ई की मात्रा है, ये लो, और आगे का लगा दो, इक्का। ठीक है, भावुक है। अब यहाँ पे आ की मात्रा कहाँ से निकलेगी, आ की मात्रा निकलेगी इस भय से, तो यहीं पे क्या लगा दो, औ की मात्रा, ये लो औ की मात्रा लगा दी, और उसके बाद में यहाँ पे वह से अब की बार क्या निकलेगा, ऊ की मात्रा निकलेगी, और वो भी कैसा, ऊ, छोटा ऊ निकलेगा। ठीक है, और आगे क्या है, कै, तो उक बन जाएगा। इसी प्रकार से प्रभावित का देखो, प्रभावित का बनाएंगे तो इस भय से क्या है, आ की मात्रा निकलेगी, तो इस भय पे अपने को क्या लगाना पड़ेगा, औ की मात्रा लगानी पड़ेगी, तो पै, और उसके ऊपर क्या लगा दो, औ की मात्रा लगा दो। प्रभो प्लस में क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है, ई की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा, इत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इत बन जाएगा। प्रभो प्लस में इत यानी प्रभावित बन जाएगा। क्या बनेगा, प्रभावित बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ये संधि करनी है। चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अयादी स्वर संधि में 4 कंडीशंस होती है। ठीक है, हमने एक बार फिर से स्वर संधि का मैं रिपीट मार देता हूं। दीर्घ में क्या था, दोनों समान समान मिलेंगे और बड़ा हो जाएगा। जैसे ए के बाद में ए आए, आ बन जाएगा।
ठीक है। ई के बाद में ई आए तो बड़ी ई बन जाएगा, और ऊ के बाद में ऊ आए तो बड़ा ऊ बन जाएगा, और री के बाद में री आए तो बड़ी री बन जाएगी। उसके बाद में गुण में क्या था, ए ओ अर गुण गाते जाओ घर, गुण में कुछ है नहीं, यानी ए उसके बाद में ओ और उसके बाद में अर, ए ओ अर गुण गाते जाओ घर, यानी ए आ के बाद में ई ऊ और री आए तो क्या बनेगा, ए ओ और ओ बन जाएगा। अब अपने को क्या है, वृद्धि में चलना है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बड़ा। अब देखो पहले क्या था, एक मात्रा वाले थे भाई, ए के अंदर क्या है, एक मात्रा थी, ओ के अंदर क्या है, एक मात्रा, ऊपर एक मात्रा, ओ के अंदर, ए के अंदर एक मात्रा और अर, यह था गुण में। अब वृद्धि में जाएंगे तो बड़ा करेंगे तो ऊपर क्या, दो मात्रा वाले लेके आ जाएंगे, ऐ और औ, यानी जैसे ही हम वृद्धि में जाएंगे, जब ए आ के बाद में ए ऐ और ओ औ आए तो क्या बन जाता है, ऐ और औ बन जाता है, ऐ और औ बन जाता है। उसके बाद में हम आते हैं यण में। यण में य और अण, तो नाम जैसे ही शुरू होता है तो आपको पता हो जाना चाहिए भी यहाँ पे क्या है, य व और र आएगा, वो भी आधे आएंगे, ठीक है। और इसकी याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी भी, य से पहले कोई आधा वर्ण आएगा, वै से पहले भी कोई आधा वर्ण आए और रै से पहले भी कोई आधा वर्ण आए तो वहां पे यण स्वर संधि होगी। अयादि जो कि हमने पढ़ा है, अयादि में क्या होता है, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था, ई ऊ या ई ऊ और इसी, ई यानी छोटी ई या फिर बड़ी ई, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ और री। इसके बाद में कोई असमान स्वर आए तब जाकर के क्या बनता है, इस ई या बड़ी ई का य, ऊ का व और री का र बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से अयादि में आते हैं अपन। अयादि में आएंगे तो क्या है, ए ऐ ओ औ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए का ए, ऐ का ऐ, ओ का अव और औ का अव, ठीक है। ये था अपना स्वर संधि जो कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। पीछे वाली क्लासें भी आपने देख ली होगी। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और सभी को लाभ मिल सके। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।